क्वेश्चन बोलिए क्या है। क्वेश्चन आप लोग कम दिए थे जी, देखो ध्यान दो जी। आप लोग को जो बता दिए थे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, पहले ही बोले थे आप लोग को। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो क्वेश्चन आता है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। आपका हमको लगता है 10 से 12 मार्क्स के एग्जाम में आएगा जी। 5 मार्क्स का तो वही क्वेश्चन आ गया। अब बचा कितना? आपका 5-6 मार्क्स बच रहा है, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है। क्या आता है? शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आराम से बनेगा। आप पहले इसको अच्छा से बनाइए। बोलो जी, हाँ आ जाओ। बोलिए तो क्या क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल टू, शायद हम दिए हुए थे जी मैट्रिक्स। बोलो क्या दिए मैट्रिक्स, बोलो क्वेश्चन बोलो। बोलो जी 1-2 0, आगे बोलिए। 2-1-3 0-2-1। एक और दिए हुए जी, एंड बी इक्वल टू, बोलो 7-2-6 -2 1-3 -4-5। हाँ ये अब क्या बोला है जी, बोलो यहाँ पे फाइंड ए बी। फिर बोलो हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बताओ जी क्या क्या इक्वेशन, बोलो आगे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। x-2y इक्वल टू 10, आगे बोलो। 2x + y + 3z 8, और एक बोलो -2y + z 7। ध्यान दो जी, ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। बता दिए थे आप लोग को। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या निकालने बोल रहा है जी, ए और बी दिया हुआ है, और उसके बाद पहले फाइंड करने बोल रहा है ए बी। क्या फाइंड करने बोल रहा है? ए बी। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है जी। और आप लोग को बताए थे कि दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लीकेशन सीख गए मतलब आप मैट्रिक्स सीख गए। क्योंकि जो अभी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में वो मल्टीप्लीकेशन है। क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। सीखिए एक बार यहाँ पे अच्छा सीख। चलो जी, यहाँ पे आते हैं हम लोग सोल्यूशन। बोलो सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं जी हम लोग ए बी। पहले ए का वैल्यू बोलो क्या क्या है। 1 - 2 0 2 1, और यहाँ पे 3 0 -2 और 1। फिर बताओ जी इंटू में बी क्या लिखेंगे? 7 2, और बोलो -6 -2 1 -3 -4 2, और यहाँ पे क्या है? 5 है। चलो जी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे सीखिए। हम बताए थे आप लोग को कि इसमें आगे जाना है, इसमें नीचे आना है, फिर इसमें आगे जाना है, इसमें नीचे आना है, इसमें आगे जाना है, इसमें क्या आना है? नीचे आना है। आप लोग को बोले थे कि पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम यहाँ फिलअप करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे, सेकेंड और थर्ड क्या में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। जब सेकेंड कॉलम फिलअप करेंगे तो सेकेंड कॉलम को यूज करेंगे जी। ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला रेस्ट में रहेगा। जब थर्ड कॉलम को फिलअप करेंगे तो थर्ड कॉलम को यूज करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड क्या में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। और क्या बोले, इसमें आगे जाना है, इसमें नीचे आना है। इसका मतलब सर ये 1 इंटू कितना होगा? 7। फिर -2 इंटू 7 नहीं होगा, -2 इंटू यहाँ नीचे -2 होगा। फिर 0 इंटू क्या होगा? 4 होगा। बहुत लोग गलती क्या करता है, 1 इंटू 7 क्या, -2 इंटू फिर 7 कर देता है, गलत हो जाता है जी। यहाँ पे बहुत लॉजिक खाली समझना है, एक बार समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जी 1 इंटू क्या करेंगे, बोलो यहाँ पे। बोलो 1 इंटू 7 कितना होता है? 7, बीच में प्लस लेना है। फिर बोलो जी -2 इंटू -2 क्या होगा? 4। फिर बोलो जी प्लस 0 इंटू कितना? 0 इंटू -4। यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ नीचे तुरंत आएंगे, क्या आएगा? 0। देख लो जी, इसका यहाँ पे हो गया। फिर हम नीचे सेकेंड रो में आएंगे, फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे ना। बोलो 2 इंटू 7 कितना होगा? 14, प्लस बोलो 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू कितना? -4 कितना हो जाएगा? -12। आ रहा समझ में संगम? कोई दिक्कत? फिर बोलो 0 इंटू कितना? 7 कितना आएगा? 0, प्लस बोलो -2 इंटू -2 4 प्लस, फिर बोलो 1 इंटू -4 -4। देख लो जी, फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अभी ये दोनों रेस्ट में था। अब हम लोग सेकेंड कॉलम फिलअप करेंगे, सेकेंड वाला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला रेस्ट में रहेगा। क्या में रहेगा? रेस्ट में। चलो बताओ जी 1 इंटू, फिर ऊपर से 1 इंटू 2 क्या लिखेंगे? 2 प्लस, आगे बोलो -2 इंटू कितना? 1 -2 प्लस 0 इंटू 2 क्या आएगा जी? 0। आगे बताओ 2 इंटू 2 4 प्लस
1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 2 कितना जी 6। कोई दिक्कत? आगे बोलो क्या लिखेंगे? 0 इंटू 2 0 प्लस -2 इंटू 1 -2 प्लस 1 इंटू 2 क्या लिखेंगे जी यहाँ पे 2। देख लो सेकेंड कॉलम का भी काम खत्म हो गया। अब हम लोग थर्ड कॉलम को यूज करेंगे जी। क्या यूज करेंगे? थर्ड कॉलम। फिर से इंटू करो, बताओ जी आनंद क्या लिखेंगे? 1 इंटू -6 -6 बता सकता है आगे क्या होगा? प्लस, फिर बोलो -2 इंटू -3 हाँ +6, फिर बोलो प्लस, फिर बोलो 0 इंटू नीचे आ जाओ माइनस क्या 5 है 0 इंटू 5 0। आगे बताओ नीचे आ जाओ जी 2 इंटू फिर बोलो -6 -12 प्लस, फिर बोलो 1 इंटू -3 -3 प्लस 3 इंटू 5 नीचे आ जाएंगे यहाँ पे 15। बहुत टफ थोड़ी है। आप कोशिश नहीं करते हैं, पहले सोचते हैं कि ए बी कैसे निकलेगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आराम से बन जाएगा। आगे बोलो जी यहाँ पे 0 इंटू -6 प्लस, फिर बोलो माइनस और माइनस प्लस कितना आएगा जी? अच्छा यहाँ जीरो से इंटू हो रहा है, 0 इंटू -6 यहाँ 0 हो जाएगा जी। फिर बोलो कितना आएगा? +6, फिर बोलो यहाँ पे कितना 5। सॉल्व करो जी, कितना कितना आएगा? 7 4 11 आएगा यहाँ पे जी। यहाँ बोलो सॉल्व करेंगे 0 आएगा, बगल में बोलो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, 11 आएगा। फिर यहाँ पे 0 फिर 0 0 और क्या आ गया जी? 11 आ गया। अब बताओ जी 11 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 11 कॉमन ले ले, और 11 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 और क्या 1। और इसको बताओ जी हम लोग क्या लिखेंगे? 11 आई लिखेंगे। आप इतना भी बनाइएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा जी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आज हम छोड़ दिए, जो नहीं बनाया है ना, गलती से क्वेश्चन दिए और नहीं बनाया, अगर टेस्ट में भी बहुत मारेंगे हम। सुन लिया क्या बोल रहे हैं जी? तो आप ए बी निकालिए, जो नहीं लिखे इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए फास्ट एकदम। 5 नंबर में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। पीछे आप नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर सीख गए, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत समझ में आया? नोट करो पहले इसको फास्ट। हो जाएगा, जल्दी से लिखिए। बहुत लोग मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं पढ़ा है जी, बहुत लोग का छूटा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग को 2 दिन टेस्ट लेंगे, जो पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े उनका हम क्लास लेंगे, ठीक है। और हमको लगता है कि नेक्स्ट वीक में मंडे से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, नया चैप्टर। तो इस वीक में जितना भी हम लोग करेंगे, जितना पढ़ा दिए उसका टेस्ट लेंगे और रिवीजन क्लास लेंगे बस, ठीक है। और मंडे से फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, जो पूरा पढ़े हैं, जो पूरा क्लास किए, उन लोग टेस्ट लिखेंगे, और जो क्लास नहीं किए हैं उन लोग क्या करेंगे? क्लास करेंगे। हाँ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों टेस्ट होगा जी एक साथ। क्वेश्चन आसान रहेगा, और इन लोग जब रिवीजन कर लेगा, बैकअप क्लास हो जाएगा, तो इन लोग भी टेस्ट लिखेगा ना। हाँ, जिसका फुल में फुल आ जाएगा 500 कैश देंगे जी, बोल चुके हैं बहुत पहले हम, ठीक है। लेकिन आप मेरा टेस्ट में नंबर ला के दिखाइए। छुट्टी बोल रहा है क्या इधर आए? नहीं, 2 3 दिन हुआ, क्या दिक्कत है? हम्म, लिख लिया आप लोग? जो न्यू स्टूडेंट आए उसको छोड़ दीजिए, मत लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो नया स्टूडेंट है उन लोग छोड़ दीजिए, उन लोग को पीछे पढ़ाएंगे तब आप लोग लिखिएगा, ठीक है। रहने दीजिए इसको आप लोग। चलो जी नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 11 आई आया। कितना आया? 11 आई आया। आप ध्यान दो जी, क्या बोल रहा है कि हेंस आप ए बी निकालने के बाद इस इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है जी। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले बताओ जी इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है? हो गया? बोलो जी इक्वेशन क्या क्या था? बोलो जी सिंस इक्वेशन बोलो क्या?
x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। आगे बोलो 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 3z 8, इक्वेशन नंबर 2। आगे बोलो माइनस 2y माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 7। देख लो जी, ये होगा। चलो जी, इससे हम बताए थे, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, इससे हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। कितना मैट्रिक्स बनाएंगे? 3। चलो जी, एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए इक्वल टू, बोलो जी कोफिशिएंट लेना है। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना? 1 है, तो 1 माइनस 2, जेड नहीं है तो क्या लेंगे? 0 लेंगे जी। आगे बोलो 2 1 और क्या 3 लेंगे। फिर बोलो 0 माइनस 2 और क्या 1 लेंगे। देखो जी, यहाँ एक्स नहीं तो एक्स कोफिशिएंट 0 लेंगे। देख लो, यहाँ एक्स नहीं तो 0 लेंगे, फिर माइनस 2 लेंगे, और यहाँ पे जेड कोफिशिएंट 1 है तो 1 लेंगे। और एक बोले थे मैट्रिक्स आपको एक्स लेंगे, एक्स इक्वल टू वेरिएबल लेते हैं, एक्स वाई और क्या जेड लेंगे जी। उसके बाद बताओ जी, एक मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग बी लेते हैं, बोलो बी इक्वल टू क्या लेंगे? 10 8 और क्या है 7 है जी। अब ध्यान दो जी, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका इनवर्स निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? इनवर्स निकालना पड़ता है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका इनवर्स नहीं निकालेंगे जी। इसका इनवर्स निकालने के लिए हम लोग इसका जो प्रोडक्ट निकाले थे ना हम लोग, देख लो यहाँ पे जी, इसको यहाँ पे हम लोग जो प्रोडक्ट निकाले थे इसका यूज करेंगे हम लोग। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आया था? 11i आया। कितना आया? 11i। अभी जो हम लोग वहाँ मैट्रिक्स बनाए है ना, ये दोनों में से किसी के साथ मैच करेगा जी। सुन रहा? अभी हम क्या बोले? अभी हम लोग जो एक मैट्रिक्स बनाए ए इक्वल टू इक्वेशन से, कहां से बनाए? इक्वेशन से। ये वाला जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ना, वहां पे ए और बी जो क्वेश्चन में दिया था उससे एक मैच करेगा। देखो किससे मैच कर रहा है, ए से कि बी से? देख लो जी, ये वाला देखो यहाँ पे मैच करेगा इससे, ये वाले मैट्रिक्स से मैच कर रहा है। हाँ कर रहा है जी। और आप लोग को बताए थे कि दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आई। एक दूसरे को इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एक दूसरे का इनवर्स। अब बता जी, यहाँ आई लेकिन नहीं आया है। कितना आया है? 11 आई। हमको यहाँ आई चाहिए, 11 को हटाना है। क्या करना है? 11 को, तो ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? तो हम इसके साथ डिवाइड नहीं करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे जी, क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रहा है। इसका हमको चाहिए इनवर्स, तो इसको लिखेंगे और 1 बाय क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। समझो जी, बहुत लोग यहाँ तक बना के छोड़ दिया है। तो क्या बोले हम? तो ये जो 11 आई आया, 11 को हम लोग इधर ले आएंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे जी। इसका इनवर्स निकालना है इसलिए, ठीक है। तो बताओ जी, इसका इनवर्स हम लोग क्या लिखेंगे? इसको कॉपी करना है। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर हमको इसका इनवर्स चाहिए, यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे जी ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई 11। ये 11 कहाँ से आया? समझ में आया? लास्ट में जो 11 आई था वो था 11। समझ में आ रहा है ना? अगर 8 आई आता था यहाँ पे 8 लिखते, केवल आई आता तो नहीं लिखते, कुछ नहीं। बताओ जी, इसका इनवर्स बगल में बोलो क्या था? नंबर बोलो। हाँ बोलो 7 2 माइनस 6 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 4 2 5। देख लो जी, ये है। अब ए इनवर्स आ गया जी। और हम लोग ए इनवर्स और बोले भी थे कि जो क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो इजी है पहले वाले क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि इनवर्स यहाँ तुरंत निकल गया। अब बताओ जी, लास्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? वी हाइव, याद है? एक्स इक्वल टू बोलो ए इनवर्स और इनटू में बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए इनवर्स इनटू में क्या? बी। अब चलो जी, ए इनवर्स का वैल्यू बताओ। अभी देखो बगल में लिखे, बोलो जी 1 बाय कितना? 11। यहाँ बोलो, हाँ बोलो जी 7 2 माइनस 6 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 4 2 5 है। 5 है। इंटू में बी, कौन वाला बी लिखेंगे जी? ये वाला बी यहाँ लिखेंगे ना। बोलो 10 8 और क्या 7। चलो जी, फिर से मल्टीप्लाई करो, बोलो 1 बाई 11। हाँ चलो मल्टीप्लाई करो, सही बोल रहा है। जिसमें आगे जाना है इसमें नीचे आना है, एक ही बार में खत्म हो जाएगा, एक ही कॉलम है। बोलो जी 70 प्लस 16 प्लस कितना? माइनस 42। आगे बोलो माइनस 20 प्लस 8 प्लस माइनस में 21। फिर बोलो माइनस 40 प्लस 16 प्लस 35। चलो जी, आराम से सॉल्व करो। ये 1 बाई 11 अभी रहने दो, लास्ट में डिवाइड करेंगे। चलो जी, 70 और आपका 16 कितना? 86। और 86 में माइनस कीजिए 42, 44 आएगा। चलो जी 44 लिख दिए। आगे बोलो माइनस
-33 आएगा। और बोलो जी यहाँ पे कितना आएगा? -11 +11 आएगा जी। अब चलो जी 11 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 -3 और 1 आएगा। इधर x था जी, x मतलब x y और क्या बताओ जी, x का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। y का वैल्यू -3, z का वैल्यू 1। देख लो जी ये आंसर है। आप इतना बनाएंगे तो एग्जाम में आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा जी। नोट कीजिए अच्छा से। देख लो जी बहुत लोग 11 आई तक बना के छोड़ दिए थे आप लोग। क्लास में ध्यान दीजिए और जो वीडियो हम भेजते हैं उसको देखिए। क्या संगम नहीं बनता क्वेश्चन? ये ट्राई नहीं करते ना, इसलिए नहीं बना। ट्राई करते आराम से बन जाएगा। नहीं बनेगा? हाँ 5 मार्क्स क्वेश्चन जो बताया है ना, 2 टाइप का क्वेश्चन, दोनों टाइप बना लीजिए, पीछे बैकअप लेते रहिएगा। ठीक है। हम्म हम्म बन जाएगा जी। कमल, रोशन, रोशन नाम आपका? रोशन। कमल तो अभी नहीं आ रहा, शाम में आता है। बना का फिर भी उतार रहा है। देखिए बुक। चलो जी एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। लिख लिया आप लोग इसको? चलो जी क्वेश्चन लिखिए, यहाँ भी है जी, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है जी। नहीं लिखा है? जल्दी से लिखिए, फास्ट। हो गया? चलो जी क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ना, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो जी क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या इक्वेशन दिया हुआ है जी? देखो यहाँ पे 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z और इक्वल टू दिया हुआ है जी 4 ना। फिर बोलो जी क्या है? 4/x। क्वेश्चन लिखिए पहले आप लोग, -6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1। एक और इक्वेशन दिया हुआ है जी, 6/x
प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू दिया हुआ है जी 2। पहले क्वेश्चन लिखिए जी, भी क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स है जी ना। ये चैप्टर हम लोग एंड कर रहे हैं जी, लास्ट हो रहा है। ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोग से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, और बनेगा। अगर आप पूरा पढ़ लिए हैं तो आराम से बनेगा जी। चलो ध्यान दो जी, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड निकालना है। क्या निकालना है? एक्स वाई जेड। क्वेश्चन थोड़ा सा खाली चेंज कर दिया है, जो वेरिएबल है आपका बाई में है। वेरिएबल क्या में है? बाई में है जी। चलो जी, हम लोग आते हैं सॉल्यूशन। हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं जी। 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। कितना मैट्रिक्स बनाएंगे? 3, ए और एक्स और बी। बताओ जी, ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स बनाएंगे ना, वो कोफिशिएंट लेंगे जी। ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट। बताओ जी, यहाँ पे 1/x का क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। आगे बताओ इंद्रजीत, क्या लिखेंगे? 3। फिर बोलो 10 लिखेंगे, ये वाला ना। इसका बताओ जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4। आगे बोलो -6। फिर बोलो 5। सही बता रहा है जी। आगे बताओ 6 लिखेंगे। फिर बोलो 9 -20। अब बताओ जी, x इक्वल टू जो वेरिएबल हम लोग लेंगे ना, वो एक्स वाई जेड नहीं लेंगे। सुन रहा है जी आयुष ना? एक्स वाई जेड नहीं लेंगे। एक्स वाई जेड हम लोग लेते थे कब? जब यहाँ पे डायरेक्ट 2x + 3y 10z होता तब लेते थे। लेकिन फ्रैक्शन में है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x। फिर बोलो 1/y। फिर 1/ क्या? जेड। इस तरह से ले लेंगे हम लोग। अब बताओ जी, बी इक्वल टू बोलो, मैट्रिक्स जो लेते हैं वो इक्वल टू रहता है, उसको लेते हैं। क्या लेंगे? बोलो 4 और फिर 1 और क्या? 2। देख लो जी, यहाँ बना दिए हम लोग। तो इक्वेशन से पहले ये 3 मैट्रिक्स बना लेंगे हम लोग अच्छे से। चलो जी, पहला स्टेप बताए थे कि हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बनाने के लिए बताए थे जी, पहले हम लोग एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स निकालना है। तो यहाँ पे इसका बताए थे ए इनवर्स इंटू क्या होता है? बी होता है। और ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जी 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू में क्या? एडजॉइंट ए होता है। सबको मालूम होना चाहिए जी। देख लो, ये 2 फॉर्मूला है। तो पहला स्टेप आपको इनवर्स निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा जी। तो काम करें। चलो जी, पहला स्टेप हम लोग काम करते हैं। आते हैं यहाँ पे जी, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। बताओ यहाँ पे क्या है? 2, 3 और 10। बात नहीं करेंगे। 4 -6 और क्या? 5, 6, 9 और -20 है जी। डिटर्मिनेंट निकालना सिखाए थे जी आप लोग को। बताओ जी, ऊपर में हमेशा साइन लेते हैं। क्या? बोलो प्लस माइनस और प्लस लेते हैं हम लोग। उसके बाद बोलो क्या लेंगे जी? 2 लेंगे। अब जिसको हम लोग जिस नंबर का लेते हैं उसका रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं जी। अगर हम 2 लिए तो ये वाले रो और ये वाले कॉलम हट जाएगा। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या लिखेंगे जी? 120 माइनस बोलो 45। 45 नहीं आएगा जी? ब्रैकेट क्लोज। फिर बोलो -3। अब -3 लिए तो बीच वाले कॉलम ऊपर वाला रो हट जाएगा जी। इंटू करो, कितना आएगा? -80। फिर बताओ जी, किधर बोलो? माइनस में 30। फिर बोलो प्लस क्या लेंगे? प्लस में 10 लेंगे जी। अब 10 लेंगे तो ये वाले कॉलम और ये वाले रो हट जाएगा जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बताओ जी, 4 × 9 कितना होता है? नहीं पता? 36। फिर बताओ जी, माइनस फार्मूला से इसको इंटू करो जी, -36 आएगा। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, कितना? 36। सॉल्व करो इसको। बताओ जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 × बोलो जी, कितना लिखेंगे? 2 × माइनस कीजिए, कितना? 75 आएगा। 75। आगे बोलिए -3 × बोलो जी -110 ना। फिर बोलो जी 10 × 72। 72 आएगा जी। आगे बोलो कितना आएगा जी? इंटू करो 150। माइनस माइनस बोलो क्या हो जाएगा? यहाँ 110 है ना। बोलो जी माइनस माइनस प्लस 330। फिर बोलो इधर जी, बोलो कितना? 720 आएगा। इसको ऐड करो जी, कितना आएगा? 1200 आएगा जी। 1200 आ रहा है। देख लो जी, इसका डिटर्मिनेंट्स आ रहा है 1200। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से एक बार बताए। चलो जी, कैसे लिखे समझ में आए? ये फिर से हम लोग ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स बनाए वो कोफिशिएंट लिए। इसका एक्स का बोलो जी, यहाँ पे 1/x का मतलब 2, यहाँ पे क्या 3 और यहाँ पे 10। यहाँ पे कैसे लिए सर? 4 नीचे, फिर यहाँ पे -6, फिर ये वाला 5। क्लियर है? यहाँ बताओ जी 6, 9 और -20 होगा।
वेरिएबल सर x इक्वल टू यहाँ पे क्या लिए हम लोग, यहाँ एक्स वाई जेड लेते थे कब, जब इक्वेशन में फ्रैक्शन में x ने और y जेड ने रहता था तब। अगर ये रहता ना यहाँ पे 2x, क्या रहता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ एक्स वाई जेड लेते जी, अगर ये फ्रैक्शन में नहीं रहता तब ना, लेकिन ये फ्रैक्शन में इसलिए हम लोग फ्रैक्शन में लिए 1/x 1/y और 1 क्या जेड। और सर b कहाँ से लिए आप, जो इक्वल टू दिया है उसको लिए। अब चलो जी, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम सिखा चुके हैं ना, हम लोग पढ़े हैं ये वाला पहले से, तो हम लोग 2 लिए थे, ये और ये हटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस लेते हैं, फिर 3 लेंगे तो ये वाला और ये हट जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, नोट कीजिए, समझ में आ जाएगा, है ना। शशि पूछ रहा है जी, लेकिन शशि पूछ रहा है बहुत गलत कर रहा है, क्या है, इतना दिन पढ़ा तुम यार, डिटर्मिनेंट निकालने नहीं आ रहा है। ठीक है यार, तुमको कितना बार हम सिखाए बोल के तुमको आता नहीं है जी 3/3 ऑर्डर का, लेकिन तुम बोलता था आ गया सर, और अभी तक तुमको नहीं आया है ना। तो ध्यान दो जी, फिर से बता रहे हैं यहाँ पे, पहले आप 2/2 सीखे हैं आप, यहाँ पे बोलो जी ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, इसको बता चुके हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो ए इंटू क्या लिखेंगे डी, माइनस बोलो सी इंटू क्या बी, सॉल्व करेंगे कोई नंबर आता है अल्फा, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है जी 3 -2 4 और 5 है जी, बताओ जी क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना 15, माइनस फार्मूला सर इंटू करो जी, -8 आएगा, अगर माइनस पहले से तो +8 नहीं हो जाएगा। अब तो लोग सोचेगा सर फार्मूला में तो माइनस होता है, प्लस कैसे ले लिए आनंद, ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि माइनस फार्मूला से हुआ और इंटू करने से माइनस में आ रहा था, प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 23 आ जाएगा, क्लियर है। तो सर ऑर्डर 3 वाला कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक बार 2 लेंगे, देखो यहाँ पे जी आनंद क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो ये वाले रो और ये वाले कॉलम हट जाएगा, सुन रहा है, 2 लिए ना, इसके साथ ये वाला स्ट्रेट लाइन सीधा सीधा हटा देना है, तो जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे उसका। अब बताओ 3 लिए, क्या लिए, अच्छा यहाँ माइनस और प्लस है तो -3 लेंगे, तो बताओ ये वाले कॉलम और ऊपर वाला रो हट जाएगा, क्या क्या बचेगा, बताओ ये वाला कॉलम और ये रो हटेगा, क्या क्या मिलेगा, 4 5 और 6 और -20 मिलेगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ 4 इंटू -20 कितना होता है, -80 होगा, और माइनस फार्मूला से 6 इंटू 5 कितना होगा, 30 होगा, नहीं समझा। फिर बोलो जी +10 लेंगे, देखो +10 लिए सर, आप 10 लिए तो ये वाले रो सीधा सीधा हटा दो, सीधा सीधा क्या करो हटा दो, बताओ जी हटाने के बाद क्या मिलेगा, और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बस और सॉल्व कर देना है। इसका क्लास हम लेंगे, बहुत लोग का छुटा हुआ है जी, ठीक है, तो थोड़ा आप लोग टाइम दीजिए। चलो जी, अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालें जी, 1200 आया, ये क्वेश्चन है जी, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको डिटर्मिनेंट्स भी याद रहेगा कि 1200 आता है, इतना बार बना लो। हो गया, जिन लोगों का क्लास छूटा हुआ है जी, ठीक है, थोड़ा मिलो हमसे क्लास के बाद कभी भी, सर मेरा फर्स्ट क्लास छूटा हुआ है, फर्स्ट क्लास हो गया है, सेकेंड क्लास छूटा हुआ है, या फिर मेरे पास ये टॉपिक नहीं समझ में आया है ना, थोड़ा मिलिए आप लोग, अब बोला कीजिए, जैसे आनंद आ गया, देखो आनंद मेरे पीछे लग जाएगा अब, समझ गया ना, हाँ, तो पीछे लगना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ वीडियो लेक्चर है, आपको पर्सनल हम शेयर कर देंगे, कुछ नोट्स है, नोट्स दे देंगे, ऑनलाइन आपको करना है तो ऑनलाइन भी दे देंगे, ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन भी मिलेगा, और ये आसान चैप्टर है, इसलिए डरना नहीं है, हार्ड चैप्टर नहीं है, सबसे आसान चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग को छूट भी जाएगा तो बैकअप देने में और आपको लेने में आसान पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सब चैप्टर अब थोड़ा सा टफ रहेगा जी, क्लास अब्सेंट कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा, सीधा हो सकता है हम स्टार्ट कर देंगे कैलकुलस, क्या स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 9 तक, ठीक है, सीधा पढ़ाएंगे जी, 5 6 7 8 9 सारा कैलकुलस है, एग्जाम में 45 मार्क्स का आता है।
चलो जी आगे आते हैं हम लोग। अब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप लोग को बोले थे कि आप अगर इतना बना लेंगे तो आपको 2 मार्क्स दे देगा जी एग्जाम में। कितना मार्क्स? ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। चलो जी दूसरा स्टेप आते हैं हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। बता दो जी डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे ए क्या क्या था? नंबर बोलो कोई। हाँ बोलो जी क्या था? देखो यहाँ पे इसको देख के बताना है। 2 3 10। हाँ बोलो जी 2 3 और बोलो 10। आगे बोलो। नहीं बोलेंगे? 4 -6 5। आगे बोलो। क्या? 6 9 -20। ध्यान दो जी यहाँ पे सर आप क्या लिखे सीखो जी एक बार और अच्छा से। कोफैक्टर लिखे। क्या लिखे? कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ध्यान दो जी क्या बोल रहे हैं। ये कोफैक्टर जो होता है ना सारे एलिमेंट्स का निकलता है ना। कोफैक्टर जो होता है सारे एलिमेंट्स का निकलता है। एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है जी एमसीक्यू में। ये आप किसी का भी कोफैक्टर पूछ सकता है। सुन रहा है अभी हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो सबका निकालेंगे ताकि हम लोग कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोफैक्टर से। लेकिन एग्जाम में एमसीक्यू में 1 नंबर का इस तरह का दे देगा और आपसे पूछ देगा जी 10 का कोफैक्टर निकालो। केवल किसका? 10 का। और ऑप्शन रहेगा 4 गो, उसमें से एक सही रहेगा, आपको टिक करना है। लेकिन अभी हम लोग सबका कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है चलो जी यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं हम लोग। किसका निकालेंगे? C11। C11 मतलब सर आप इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं जी। ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं जी, पता है ना। इसको यहाँ पे बोलते हैं C11 C12 C13 C21 C22 C23। फिर बोलो जी C31 C32 और क्या C33। देख लो इंडिकेट करते हैं हम लोग इस तरह से। बता चुके हैं मैट्रिक्स में हम ना। तो चलो जी C11 निकालेंगे मतलब आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। यहाँ देखो जिंदरजीत इस एलिमेंट का जब हम लोग निकाल रहे हैं कोफैक्टर, तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे उसका पहले यहाँ पे साइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन। बताओ जी इसका साइन क्या होगा? प्लस होगा। क्वेश्चन है कि सर प्लस कैसे होगा? हम बोले थे इसका साइन अगर आपको लिखना है तो ये 1 और 1 को ऐड करो। क्या करो? ऐड करो। ऐड करने से इवन आएगा तो प्लस लेंगे, और इसको ऐड करने से, नंबर को ऐड करने से ऑड आएगा तो यहाँ पे माइनस लेंगे। सुन रहे हैं जी हम क्या बोल रहे हैं? अभी फिर से बोल रहे हैं कि दोनों नंबर को ऐड करेंगे, इवन आएगा तो प्लस लेंगे, और ऑड आएगा तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो ये 1 और 1 कितना होता है? 2। इवन है कि ऑड है? इवन, इसलिए प्लस लेंगे। C11 इसका निकाल रहे हैं ना। तो बताओ जी ये वाले रो और ये वाले कॉलम जिसका निकालेंगे उसका स्टेट सीधा सीधा हटा देना है, और जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। बताओ जी इसका निकाल रहे थे ये और ये हटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बोलो बोलो कितना आएगा? 120 -45। चलो जी माइनस करो, कितना आएगा? 75। देख लो जी माइनस माइनस प्लस, इसको इंटू करेंगे 120 -45 75। हम कह सकते हैं जी कि 2 का जो कोफैक्टर होगा वो 75 होगा। ऑप्शन रहेगा, टिक कर सकते हैं। एमसीक्यू में पूछेगा तब। चलो जी अब क्या निकालेंगे? C12 सबका निकालना है। साइन बताओ जी आनंद, प्लस की माइनस? माइनस होगा। क्यों? समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 और 2 3 ओड है इसलिए माइनस होगा। और 1 2 एलिमेंट मतलब सर इसका निकाल रहे थे, इसका ये स्टेट और ये स्टेट हटा दो। बताओ जी क्या क्या मिलेगा? इंटू करो। -80 और -30। सॉल्व करो, कितना आएगा? -80 -30 -110 और माइनस पहले से यहाँ पे है तो 110 हो जाएगा जी प्लस में। आगे बोलो C13 निकालेंगे। चलो जी प्लस लेंगे क्योंकि 1 और 3 4 होता है, इवेन है, और 1 3 एलिमेंट ये है ना, तो ये और ये हट गया। बोलो 36 और प्लस 36 कितना आ जाएगा? 72। बात नहीं करेंगे। C21 बताओ जी माइनस लेंगे। 21 एलिमेंट कौन सा है? अच्छा साइन यहाँ लिख भी दिए। चलो जी 21 एलिमेंट देख लो, ये वाला है तो ये सीधा, और ये हट जाएगा जी। ये और ये इंटू का, ये और ये इंटू का। बोलो -60 और -90। सॉल्व करो जी, +150 हो जाएगा। फिर बोलो C22 प्लस का साइन लेंगे हम, और 2 एलिमेंट देखो जी बीच वाला है तो ये बीच वाला और ये बीच हट जाएगा, कोना कोना इंटू का जी। बोलो कितना? -40 और -60 कितना आएगा? माइनस में आएगा जी 100। फिर बताओ 2 3 निकालो जी। बोलो साइन माइनस होगा। 2 3 एलिमेंट ये वाला है तो ये और ये हट जाएगा, इंटू करो जी, कितना आएगा? 18 -18। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देख लो सबका कोफैक्टर निकल रहा है जी। चलो फिर निकालो यहाँ पे 31। क्या लिखेंगे? प्लस 31 एलिमेंट बता दो ये वाला है तो ये और ये हट जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फिर 15
अच्छा प्लस 60 हो जाएगा। फिर बताओ जी क्या लिखेंगे हम लोग? आगे बोलो। C32 यहाँ माइनस लेंगे, 32 एलिमेंट बोलो ये वाला है, तो ये और बीच वाला हट जाएगा जी। इससे इंटू करो, फिर इससे इंटू करो। क्या 10 माइनस 40 सॉल्व करो जी, कितना आएगा? प्लस में 30 आएगा। फिर लास्ट निकालेंगे जी 3 साइन बोलो प्लस 3 एलिमेंट ये वाला है, लास्ट निकाल रहे ये और ये हटेगा जी, इंटू करो। -12 और -12 कितना आ जाएगा? -24। सबका कोफैक्टर निकालेंगे जी। थोड़ा मेहनत तो है, और इसमें बहुत लोग गलती करता है। गलती करने का रीजन है कि आप बचपन में सही से पढ़े नहीं है नहीं जी, इसको सॉल्व करने नहीं आ रहा है। इसको 10 में अगर हम लोग 40 माइनस करेंगे तो -30 आएगा, माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, 30 लिखेंगे। बहुत लोग -30 लिखेगा, और एक बार जहाँ गलती हुआ आगे बहुत गलती होगा, है ना। चलो जी, इसके बाद सर आप क्या बताए थे, आप लोग याद है जी क्या बताए थे? ये जो कोफैक्टर निकला है ना, इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स। बताओ जी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स बोलो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट से। क्या 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24। ध्यान दो जी, कोफैक्टर से पहले हम लोग को मैट्रिक्स बनाया, जो कोफैक्टर निकला है ना उससे क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स। अब बताओ जी इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट, तो सर एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको ट्रांसपोज करेंगे जी। क्या करेंगे? ट्रांसपोज। देखो जी आनंद, ट्रांसपोज मतलब उसको हम लोग डैश से नोट करेंगे, और ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज करना रो और कॉलम को। क्या करना बोलो? इंटरचेंज करना रो और कॉलम को। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। बताओ जी फर्स्ट रो ऐसे उल्टा कर देना है। बोलो 75, फिर बोलो क्या लिखेंगे? 110, फिर बोलो 72, रो को कॉलम में लिखना। फिर बताओ जी क्या लिखेंगे? 150 -100 और 0, आगे बताओ 75 30 -24। देख लो जी, इसको एडजॉइंट ए बोलते हैं हम लोग। इसके बाद ए इनवर्स निकालने का एक फार्मूला बताए थे जी। बोलो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए और इनटू में एडजॉइंट ए, ये फार्मूला बता चुके हैं। ए इनवर्स निकालने का ये फार्मूला होता है। चलो जी इसका वैल्यू बोलो 1 बाय क्या लिखेंगे? 1200। सर डिटर्मिनेंट 1200 आया हम लोग का, और एडजॉइंट ए ऊपर में दिख रहा है जी, देख के बताओ। 75 150 फिर 75 110 -100 और 30 72 0 -24। देख लो जी ए इनवर्स निकल गया। क्या निकल गया? ए इनवर्स। ये सेकेंड स्टेप खत्म हुआ, जहाँ इतना बनाइएगा आपको 4 मार्क्स मिलेगा। लास्ट स्टेप बचा हुआ है, नोट कीजिए पहले इसको फास्ट। बन गया। नोट कीजिए अच्छे से, और ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोग से अब। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y निकालिए। हमको फ्रैक्शन में नहीं निकालना है, एक्स वाई जेड नहीं निकालना है। आप 1/x 1/y 1/z निकाल दिए ना, हमको एक्स वाई जेड चाहिए। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, तो इससे इक्वेट करेंगे, लेकिन लास्ट में आंसर हम लोग एक्स वाई जेड लिखेंगे। सही आंसर है। वाह, बना लिए, बहुत लोग बना भी लिया जी, हमसे आगे है। बार बार हम रिपीट करते हैं जी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में आप सिर्फ 5 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बनना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, इतना आसान रहेगा कि आपसे आराम से बनेगा। सिर्फ आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान देना है ना। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, उससे आराम से आपसे बन जाएगा। लेकिन आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो ये है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, इसमें मेहनत कीजिए आप।
स्पीड बढ़ाइए थोड़ा आप लोग, है ना। हो गया। गलत ले आया जेड का वैल्यू जी। ठीक बनाया यहाँ तक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना। एक्स, हाँ एक्स निकालो, एक्स इंटू वन करेंगे तो एक्स आएगा और फिर टू आएगा, एक्स इक्वल टू टू आएगा ना, वाई का वैल्यू थ्री आएगा और जेड का वैल्यू फाइव आएगा। ये आंसर हो गया। कितना अच्छा बना लिया जी। तब चलो जी, लास्ट स्टेप हम लोग देखें। नोट कर लिया आप लोग? समझ में आ गया जी? आप बन जाएगा ना? तो बन भी गया। यहाँ बन जाता है, होमवर्क में नहीं बनता है। और तुम रफ में बनाता है, पेज फाड़ के टेस्ट करता है कि बनता है कि नहीं बनता है। चलो जी, लास्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। एक्स वाई जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हम लोग लिखते हैं वी हाइव एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी लिखेंगे ना। आपने बनाए? अच्छा, अच्छा नहीं भेजे हैं, कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है 10 बजे आप लोग। हाँ, टेस्ट एक हो चुका है। ठीक है, अब जो टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा जी पूरा। ठीक है, सबका पास मार्क्स आना चाहिए, पासिंग मार्क्स। क्या संडे को टेस्ट नहीं लेंगे? देखते हैं, बीच में कभी भी टेस्ट लेंगे। लिख लिए इसको आप लोग? क्या संडे से पहले? संडे से पहले हम लोग टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लिख लिए इसको आप लोग? हम्म? कल नहीं ले, परसों से ले लेते हैं क्या? हाँ, टेस्ट आपका टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जो कंटिन्यू क्लास किए हैं उनका टेस्ट हो जाएगा, या फिर देखते हैं कुछ तो निकालेंगे सॉल्यूशन। क्या आनंद? संगम? बहुत लोग क्लास बैकअप भी चाहिए, बहुत लोग नहीं पढ़ा है। चलो जी, देखो यहाँ पे अब मेन दिक्कत ये होता है ना, इतना मेहनत करने के बाद, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद, अगर कोई टेस्ट में नंबर नहीं ला रहा है, पढ़ नहीं रहा है, बहुत गुस्सा आता है ना जी। हाँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो शशि हो गया फेल हो जाता है, तो दिक्कत है ना, बिना मारे पढ़वे नहीं करेगा, मारते हैं तब दौड़ता है ना जी। तब रिजल्ट आप भी तुरंत भेज दे रहे, जब भेजे निकल बन गया, कॉपी चेक हो गया, जाके ले सकते हैं। चलो जी, एक हम लोग का लास्ट स्टेप बचा हुआ है इसमें, बोलो लास्ट स्टेप क्या बचा हुआ है? वी हाइव, बोलो जी क्या लिखेंगे? वी हाइव एक्स इक्वल टू, बोलो क्या था? ए इनवर्स और इंटू में क्या? बी। चलो जी, ए इनवर्स का वैल्यू बोलो 1/1200। यहाँ बताओ जी क्या क्या था, देख के बोलो। 75, 150, नहीं बोल रहा है जी। फिर 75, आगे बोलो। 110 माइनस 120, 30, 30, 70, यहाँ बोलो 70, जीरो, यहाँ पे, यहाँ पे हाँ फिर से बोलो। 72, जीरो, माइनस, चलो जी बी का वैल्यू बोलो। 41, ध्यान दो जी, ये 1200 हम लोग लास्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान दो बात नहीं। ये 1200 जो है लास्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद, अभी डिवाइड नहीं करना है। चलो जी, रहने दो, 1/कितना? 1200। ए इंटू करो, हल्ला नहीं करो, बताओ कितना जी? 75 इंटू 4 करो, 300, यहाँ बोलो जी 150, बात कर रहा है जी कोई? फिर 150, यहाँ से इंटू करो जी, यही आएगा ना? फिर बोलिए, माइनस में 100 और प्लस में 60, फिर बोलो जी 288 प्लस में जीरो और प्लस में कितना जी? -48 होगा ना।
चलो सॉल्व करके बताओ कितना कितना आएगा जी। बोलो जी, यहाँ पे 600 आएगा, नीचे बोलो 400, 240, बात नहीं। चलो जी, आप 1200 आप डिवाइड करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिवाइड कीजिए, क्या आएगा बोलो जी। डिवाइड करेंगे तो 1/2 यही आएगा ना। यहाँ बोलो जी 1/3, यहाँ बोलो 1/5। अच्छा इधर बताओ जी, वेरिएबल क्या था, 1/x, 1/y और 1/z था जी। अब बताओ जी 1/x किसके इक्वल होगा, 1/2 के। तो बताओ जी x का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना। फिर बोलो जी 1/y किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो बताओ यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3। फिर बोलो जी 1/z किसके इक्वल होगा, 1/5। तो बताओ जी z का वैल्यू क्या होगा, 5। देख लीजिए ये आपका आंसर है जी। क्लियर है, नोट कीजिए अच्छा से। फिर नेक्स्ट क्लास फिर आगे बताएंगे जी आप लोग को।